दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से एक ऐसे कंपैरिजन वीडियो के बारे में जिसके बारे में शायद कोई बनाएगा नहीं, क्योंकि सभी लोग फिलहाल बिजी है सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के बारे में बात करने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ उन दो फिल्मों का कंपैरिजन किया जाए जो इनकी सेकेंड फिल्म थी, जैसे कि भूल भुलैया 2 और जो पहली फिल्म थी सिंघम 2, यानी कि सिंघम 2 वर्सेस भूल भुलैया 2 का कंपैरिजन किया जाए, उस बारे में बात करना चाहूँगा। और आपको ये समझ में आ जाए कैसे कौन सी फिल्म किस तरह से कितना कमाल कर चुकी है और दोनों की जो ब्रांड वैल्यू है वो कितनी स्ट्रांग है। इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा। तो कुल मिला के स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये बता दूं कि सिंघम अगेन माफ कर सिंघम 2 जो आई थी, सिंघम का सेकेंड पार्ट सिंघम 1 आई थी 2010 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सिंघम 2 आई थी 2014 में, और 2014 के बाद अब सीधा 2024 के एंड में आ रही है। तो सिंघम 2 2014 के बारे में बात करने वाला हूँ। इसकी फर्स्ट डे ओपनिंग जो थी अपने आप में रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी। 32.09 करोड़ की कमाई की थी इस फिल्म ने, 32 करोड़ 9 लाख की। पहले हफ्ते तक की कमाई इसकी थी 1 करोड़ 12 लाख 59 हज़ार, यानी कि 112 करोड़। वीक 1 में ही इसने 100 करोड़ के ऊपर ही कमाई कर ली थी, 112.59 करोड़। और लाइफ टाइम से कमाई हुई थी 140.62 करोड़, 140 करोड़ 62 लाख। 3 हफ्ते ही फिल्म चल पाई थी, उसके अलावा बाकी जो फिल्में थी वो आगे टेक ओवर कर ली थी और 3 हफ्ते के से ज़्यादा सी कमाई बताई नहीं जा रही। सिंघम 2 के बारे में बात करें 140.62 करोड़। वही बात करें तो भूल भुलैया 2 की जो ओपनिंग थी वो इसके आधी की आधी थी, क्योंकि डे 1 सिर्फ था 14.11 करोड़, 14 करोड़ 11 लाख। वीक 1 था 92.05 करोड़, 92 करोड़ 5 लाख। और लाइफ टाइम इसका लेकिन अच्छा है, क्योंकि इसका लाइफ टाइम हुआ था 185.92 करोड़। जहां सिंघम 2 का लाइफ टाइम था 140.62 करोड़, तो इसका लाइफ टाइम था 185.92 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 186 करोड़ के आसपास फिल्म जाके दी एंड हुई थी। यानी कि माफ करना, सिंघम 2 से ज़्यादा भूल भुलैया 2 ने कमाई की थी, वो है 185.92 करोड़, यानी कि 186 करोड़। दोनों में जो डिफरेंस है वो 45 करोड़ का है। सिंघम 45 करोड़ पीछे है। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सिंघम 2 ने ये कारनामा किया था, वो भी फिल्म चली नहीं थी, ये कारनामा किया था 2014 में। और भूल भुलैया 2 ने 185 करोड़ की जो कमाई की थी वो 2022 में की थी, यानी कि आप समझ सकते हो कि उसके 8 साल बाद। और उस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो सिंघम 2 का जो 140.62 करोड़ है वो तकरीबन आज के 2022 के हिसाब से कम 240-250 करोड़ के आसपास उसकी कमाई हुई होती। यानी कि एकदम लॉजिकली बात करता हूँ कि उस समय की टिकट प्राइस, उस समय की चीज़ें, उस समय की सब चीज़ें है ना, उस लॉजिक से भी मिलाकर देखा जाए तो सिंघम 2 भारी पड़ती भूल भुलैया 2 पर हर हाल में। तो ये चीज़ें हैं, ये कुछ आंकड़े मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, आपको ये समझ में आए कि दोनों ही ब्रांड की जो फिल्में हैं, जो पिछली फिल्में हैं, वो कितनी कमाई कर चुकी। जैसे सिंघम 3 ने 140.62 करोड़ का लाइफ टाइम किया था, यानी कि ऑलमोस्ट 141 करोड़। और वहीं भूल भुलैया 2 ने 186 करोड़ के आसपास तक की कमाई की थी अपने लाइफ टाइम में, 2022 में जब भी आई थी। यानी कि एक चीज़ तो साफ है, दोनों ही फिल्म का जो टक्कर है वो धमाकेदार होने वाली, क्योंकि दोनों ही पिछली फिल्मों ने अच्छा खासा कलेक्शंस किया था। वहीं सिंघम 2 इतनी बढ़िया नहीं चली थी, उसके बावजूद उसका कलेक्शन बढ़िया आया था और ओपनिंग अच्छी ली थी। और सिंघम 3 अगर कमाल की रही तो सोचिए क्या कुछ होने वाला है। वहीं बात करते हैं भूल भुलैया 3 की, तो हाइप बहुत ज़्यादा ही बन चुका है C2 के बाद, यानी कि कुछ भी हो सकता है बॉक्स ऑफिस पर, कोई भी किसी के आगे पीछे जा सकती है फिल्म में। एक्चुअली फिल्म कितने हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा शाम को जरूर सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, टेक केयर।